नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आरएम यादव। हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। यहाँ पर आयोजित हो रहा है 5th नेशनल ईमा का समिट। यहाँ पर हम मौजूद हैं एग्री सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस स्टॉल पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कोटवाड़े सर जी। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एग्री सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये नासिक बेस्ड कंपनी है और अभी ये 25th ईयर है, सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं। हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इसलिए हम ईमा के प्राउड मेंबर भी है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो उसमें चिलेशन टेक्नोलॉजी एक है जिसमें अमाइनो एसिड चिलेशन में हमारा एक्सपर्टाइज है, क्योंकि जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड चिलेट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वैसे पौधों में भी इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और उसका इफेक्ट, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमारा कोर प्रोडक्ट जो है वो अमाइनो एसिड चिलेट है। उसके साथ साथ अभी जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही है अभी नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट में, तो उसमें हमने देखा है कि बहुत बड़े स्केल पे पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हो रहा है और पेस्टिसाइड का ज्यादा एप्लीकेशन होने से सॉइल हेल्थ के ऊपर काफी परिणाम हो रहा है, इंटर्न प्लांट हेल्थ के ऊपर हो रहा है और इंटर्न ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ के भी ऊपर काफी उसका साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम हो रहा है। उसके लिए फिर हमने काफी 5 साल पहले सोचा कि इसको अल्टरनेटिव हमें देना हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए फिर हमने ये बायोलॉजिकल और बोटानिकल डिवीजन शुरू किया है और उसके आधार पर हमारा जो उस डिवीजन का जो रिसर्च है, संशोधन है, उसमें हम काफी अलग अलग प्रकार की बैक्टीरियाज है, कुछ फंगाई है जो अपने प्रेजेंट इंसेक्ट पेस्ट और डिसीजेस के ऊपर कंट्रोल पाने में काफी मदद करते हैं। अभी फिलहाल हम कुछ अपने R&D फार्म पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 70 दिन तक हम कैप्सिकम के प्लॉट में एक भी फंजीसाइड यूज किया नहीं और 70 दिन में हार्डली 2 इंसेक्टिसाइड केमिकल फॉर्म में, वो भी बहुत ही रिजनेबल डोज में और बहुत ही लो रेसिडुअल टॉक्सिसिटी वाली। तो हमने देखा कि किसान आज पूरा डिपेंडेंट है केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर और वही कारण है कि हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में काफी पेस्टिसाइड का रेसिड्यू मिलता है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कोई सीरियल्स हो, पल्सेस हो, उसमें कम से कम रेसिड्यू आए ना है, इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान लो कंडीशन अगर हमारे कंट्रोल के बाहर है पेस्ट और डिसीज इन्फेस्टेशन की, तो हम वहाँ हार्डली एक आधा स्प्रे कर सके पेस्टिसाइड का। बाकी पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिससे अभी हमने सुना कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, जैसे कोरोना में हमने देखा कि ह्यूमन आदमी की इम्यूनिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो वो डिसीज डिफेंसिव मैकेनिज्म जो पैदा होती है, वही फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन पौधों में भी है। तो उसी के कारण हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसमें केमिकल का भी यूज हो, वो भी हजार्डस केमिकल कुछ नहीं, ऑर्गेनिक का भी हो और बायोलॉजिकल का भी हो, तो उसके आधार पर ये हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। और अगर मान लो कोई डिसीज है, पेस्ट है, तो बायोलॉजिकल मेथड से हम कंट्रोल, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लेके कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे फसलों में ऑलमोस्ट पेस्ट और डिसीज इन्फेस्टेशन होता ही नहीं। यहाँ तक हमने पिछले 3 साल में अनुभव किया है और उसके आधार पर हमने कुछ इंस्टीट्यूट में उसके लिए रिसर्च के लिए, उसके बायोएफिकेसी स्टडीज के लिए भी हमारे प्रोडक्ट दिए हैं। तो काफी ये चेंजिंग सिनेरियो में हमें हमारा जो योगदान देना है कि कम से कम रेसिड्यू और हमारी जमीन, हमारा पौधा और ह्यूमन बीइंग स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया सर। इसी के साथ मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि यहाँ पर ईमा के इस
5वें संस्करण के इवेंट में यहाँ पर कई सारे पैनल डिस्कशन हुए थे, कई सारी बातचीत हुई थी। तो सर, क्या बातचीत में ऐसे कोई टॉपिक्स थे जो किसानों के प्रोत्साहन को फायदा देंगे, मतलब उनको किस तरीके से प्रोत्साहित, इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसानों को प्रोत्साहित अगर करना है तो आज के पैनल डिस्कशन में कुछ एक्सपर्ट ने जो बताया कि बायोलॉजिकल वे से कैसे जाना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे जाना है, और इसके लिए हमें किसानों को ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। और किसानों को ट्रेनिंग देना हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक कंपनी या एक इंसान ये कर नहीं सकता। तो अगर यूनाइट होके अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ सालों में हम ये परिवर्तन जो मैंने अभी बताया वो हम देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे ये 5वीं जो संस्करण है ईमा की, नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट की, तो ये अगर हुआ तो सही में हम अपने भारतवर्ष में अपने किसानों को, अपनी जनता को, अपनी आबादी को स्वस्थ रखने में जरूर मदद कर सकते हैं। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि अगली जनरेशन को ये सब समस्याओं का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने उत्तर दिया है। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को एक छोटा संदेश दें जिससे कि वो प्रोत्साहित हो सके। यस, किसानों को मैं यही थोड़ा सा अनुमोदन करना चाहूंगा कि जो हमने आज माइंडसेट बना लिया है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स के अलावा हम खेती कर ही नहीं सकते, तो थोड़ा सा हमारी जैसी कंपनियां आप लोगों को एजुकेट करने की, आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं कि जब जरूरत हो, जब हमारा कोई पेस्ट डिसीज कंट्रोल के बाहर चला जाए तभी यूज करें। आजकल एक फैशन बन चुकी है कि कोई डिसीज नहीं, कोई पेस्ट नहीं, फिर भी लोग प्रिवेंटिव मेजर्स करके पेस्टिसाइड यूज करते हैं। बिल्कुल, कई बार सर अभी ऐसा यूपी की तरफ, माफ कीजिएगा मैंने आपको रोका, लेकिन यूपी की तरफ और देश में अभी कुछ समय पहले ही डीएपी की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हुई थी, जिसके बाद एनपीके को आना पड़ा था अल्टरनेटिव रूप में, और ये सारी चीजें आगे आई थी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यही हमें एजुकेट करना है और किसानों को यही मैं सलाह दूंगा कि जब जरूरत पड़े तब बायोलॉजिकल, बोटानिकल के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा रखें। कोई अच्छी कंपनी आपके क्षेत्र में जो काम कर रही है उसके अपने ऐसे प्रकार के बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करें और अपने फसल को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ, क्योंकि वही फसल जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है वो अपने घर पे भी खाते हैं, तो अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें स्वस्थ रखना है। इसलिए मेरा आग्रह यही रहेगा कि वही यूज करो, और अगर बहुत ही कंट्रोल के बाहर कोई बीमारी चली जाए तभी आपको फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए। इसी के साथ आप देख रहे थे फसल क्रांति। हमारे साथ मौजूद थे मैनेजिंग डायरेक्टर एग्री रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के प्रदीप सर। तो धन्यवाद करते हैं आपका, सभी दर्शकों का। आप देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।